ये रेखा जो समुद्र से सटा हुआ है, तो समुद्र से सटे हुए राज्य जो कितने हैं उनके बारे में जानेंगे। तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तटीय रेखा सबसे ज्यादा किसके साथ सटी हुई है, और जो जो तट है उनका नाम क्या क्या है, जैसे कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, केंद्रा तट, ये सब तट के नाम हैं। उत्तरी सरकार तट, तो कौन कौन तट कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले कहा जाता था, पहले की लंबाई 1970 में नापी गई थी तट की लंबाई, तो 7516.6 किलोमीटर थी। 1970 में इसकी लंबाई नापी गई, लेकिन जब 23-24 में नया सर्वे हुआ तो इसकी लंबाई 11,098 किलोमीटर है, जो अब बढ़ चुकी है। 47% इसकी लंबाई बढ़ गई है। अब हम लोग क्षेत्रफल नहीं बढ़ा लिए, हम लोग ऐसा नहीं कि भारत का क्षेत्रफल बढ़ा लिए या इधर इधर उधर घुस गए किसी के कब्जा कर लिए, नहीं ऐसा नहीं। जो नापा गया था वो नापा गया था एक सीधी रेखा में। 1970 में ऐसे सीधे रेखा खींच दिए, ऐसे खींच दिए, लंबाई नाप दिए, लेकिन सीधी रेखा में तो हमारा भारत नहीं है। तुम लोग देखोगे कि ऐसे ऐसे धंसा पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम नापे थे जब 1970 में तो एक स्केल लिए, यहाँ से इसकी लंबाई नाप लिए, फिर इसके बाद इसकी लंबाई नाप लिए, बस 7516.6 किलोमीटर हो गए। लेकिन नहीं, अब जब देख रहे हैं कहीं कहीं धंसा है, कहीं उठा है, तो जब धंसा उठा रहता है तो लंबाई में अंतर आता है। जब तुम भी देखोगे एक सीधी रेखा को खींचोगे और एक सीधी रेखा को खींचोगे, ऐसे हम एक सीधी रेखा खींच दे रहे हैं तो इसकी लंबाई जितनी होगी और इतना ही लंबा अगर टेढ़ा मेढ़ा रेखा खींच रहे हैं तो क्या सेम लंबाई होगी? नहीं, कुछ इसकी लंबाई तो जरूर बढ़ जाएगी। तो वो लंबाई हम लोगों ने उस समय नहीं नापा, जो अभी नापा गया करंट में। अभी लोग पूछते हैं कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई, तो 7516 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो ओल्ड डेटा है। अभी तटीय रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो चुकी है न्यू डेटा के अनुसार, जो 23-24 में नापा गया, समझे। और वो 47% बढ़ गया है। किसकी लंबाई? तट रेखाओं की लंबाई, तट रेखाओं की लंबाई। अब कौन कौन सी तट रेखा कौन क्या क्या कहलाती है? तट रेखाओं की लंबाई जानने से पहले हम लोग 3-4 राज्य के बारे में जान लेंगे कि सबसे ज्यादा राज्य की तट रेखा की लंबाई किसकी है। तो देखो, जो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा धंसा हुआ पड़ा रहेगा उसकी लंबाई अभी देखो ज्यादा है। उसी तरह तुम देखोगे गुजरात में यहाँ धंसा हुआ है, यहाँ धंसा हुआ है, यहाँ सीधा है, फिर यहाँ ढुक गया है। अंदर बाहर बहुत तरह की इसकी संरचना है, जो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि एकदम टेढ़ा मेढ़ा सर्किलाकार है। देखोगे ऐसे धोसा पड़ा हुआ है, धंसा पड़ा हुआ है, तो इसकी लंबाई गुजरात की सबसे ज्यादा। इसके बाद आता है तमिलनाडु, इसके बाद आता है तमिलनाडु, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तुम लोग मैप में भी देखोगे कि इसका भी धंसा पड़ा खूब ज्यादा है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में इतना सारा लंबाई में दिख रहा है। तो तट रेखा की लंबाई पहले में गुजरात, दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में आंध्र प्रदेश। 3 को याद रख लीजिए। ओवर बर्डन नहीं लेकर चलना है, आगे की कक्षाओं में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी तट रेखा की लंबाई कितनी कितनी है। लेकिन 1, 2, 3 तो मान के ही चलना है कि याद ही हम लोग को करना पड़ेगा। 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सबसे अंतिम में कौन है ये भी याद कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद सबसे ज्यादा कम नंबर किसका, ये भी याद करना पड़ता है। तो कम तट रेखा की लंबाई अपने गोवा की 101 किलोमीटर, सबसे छोटी लंबाई। जब लंबाई नापी गई थी तो सबसे छोटी लंबाई किसकी है? गोवा की। ऐसे पूरा ओवरऑल नापा गया था जब उस समय, जब 1970 में, तो 7516.6 था, जिसमें 1214 किलोमीटर लंबाई थी गुजरात की, और 980 किलोमीटर थी तमिलनाडु की, और 970 था आंध्र प्रदेश। आगे देखो, तट रेखा का क्या क्या नाम है, ये बदला नहीं है, जो पहले था वो आज भी है। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। गुजरात का जो है ये गुजरात है, और यहाँ एक दमन दीव दादरा नगर हवेली है, इसको दमन कहते हैं। तो गुजरात के तट से
दमन के तट तक की लंबाई जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़। उसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़। नाम है काठियावाड़। एक तरफ काठियावाड़। इसके बाद दमन से लेके गोवा तक की लंबाई को कोंकण तट। कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, इसके बाद आएगा ये वाला। कोंकण तट के बाद कौन सा आएगा? कन्नड़ तट। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कन्नड़ भाषा। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटका में। तो गोवा से लेके कर्नाटका के मंगलूर तक कन्नड़ तट। और कन्नड़ के मंगलूर से लेके केरल तक, कन्याकुमारी के नीचे वाले केरल तक क्या बोला जाएगा? मालाबार तट। इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसको क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। 4 तट इधर हो गया, 1 2 3 और 4। पहला में क्या है? काठियावाड़ तट। दूसरा में क्या है? कोंकण तट। तीसरा में क्या है? कन्नड़ तट। और चौथा में क्या है? मालाबार तट। ठीक ना? और इधर जब हम लोग पूरब दिशा की ओर आते हैं, ये पश्चिमी तट है, ये है पश्चिमी तट। अब आएंगे हम लोग पूरब दिशा की ओर। तो पूरब दिशा की ओर आएंगे तो सबसे नीचे में कन्याकुमारी है। सबसे नीचे में क्या है? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से लेके आंध्र प्रदेश के इस तट को क्या नाम कहते हैं? सबसे बड़ा तट है। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा तट है। क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल तट। स्थल मंडल, जल मंडल, मंडल जिसमें लग जाता है, इतना बात जान जाओ कि वो बड़ा तट है, बड़ा चीज होता है। जैसे सौर्य मंडल सबसे बड़ा है, जल मंडल बड़ा है, तो मंडल जिसमें लग गया वो बड़ा है। तो ये तट कौन सा है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश तट। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तट को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार जो उड़ीसा तक, उससे उड़ीसा, उससे उत्तरी, उससे उड़ीसा, उससे उत्तरी। तो उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, इतना बात जान लीजिए। सबसे ज्यादा तट रेखा कौन है? बड़ा लंबा चौड़ा कोरोमंडल। इसके बाद क्या है? उत्तरी सरकार। और इधर से कितना है? 4 4 + 2 6। 4 + 2 6। इधर कितना है? 4 पश्चिम क्षेत्र में। इधर कितना है? 2। इसके आधा पूरब में आधा और इसके 2 गुना 4 इधर। फिर से याद एक बार कर लीजिएगा। क्या नाम है इसका? काठियावाड़। डांडिया होता है गुजरात में, डांडिया से काठिया याद कर लेना। डांडिया होता है तो डांडिया से काठिया, डांडिया से काठिया याद कर लेना। काठियावाड़। इसके बाद कोंकण बोली जाती है।